यह एक सच्चाई जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। ब्रदर सुमित, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ जो चर्च जाता है, जो प्रभु यीशु को सुनता है, उस वचनों को सुनता है, प्रार्थना करता है। मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, जो मुझे इस वीडियो के ज़रिए मुझे अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, है ना, कानों में हेडफोन लगाकर या ऐसे ही मोबाइल से अगर मुझे सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक सच्चाई जो अभी मैं बताऊंगा, जो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, वो जानने के बाद, वो सुनने के बाद, समझने के बाद आप पहले जैसे विश्वासी, आप पहले जैसे आदमी, आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे, या नहीं, आपका दिमाग मेंटेलिटी नहीं रहेगी। इस वीडियो में आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका मन बदल जाएगा। बस आखिर तक जुड़े रहना। बात आखिर क्या है, वो ऐसी क्या बात है कि जिससे आपका मन बदल सकता है, वो आपको पता चल जाएगा जी। उससे पहले इस अनाउंसमेंट को सुन लीजिए। आज से शुरू हो रहा है 7 बजे MMB हिंदी ऑनलाइन चर्च पास्टर डैनियल राज के साथ, फ्रॉम फेसबुक एंड यूट्यूब लाइव विथ न्यू सेटअप, अच्छे सेटअप के साथ। अभी पास्टर डैनियल राज, और आज रविवार है। अगर मैं ये वीडियो रविवार को आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो है पास्टर का जो चर्च चल रहा है ऑनलाइन, तो आपको बता दो कि आज से ही शुरू हो चुका है पास्टर डैनियल राज का लाइव आना हर संडे रात 7 बजे, और प्रभु भोज भी होगा। अगर आपको ये जानकारी दे देता हूँ आज के दिन, ठीक है ना। दूसरा अनाउंसमेंट ये है, हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी मंडे MMB मसीह मंथन के दायरे से 8 PM ऑनवर्ड्स विद सुमित शिंदे, यानी कि मैं फेसबुक एंड यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर लाइव आ जाता हूँ। और हर सोमवार को, एवरी मंडे को मैं रात 8 बजे या तो लाइव आऊँगा या तो वीडियो को अपलोड कर दूंगा। इतना तो पक्का है कि वीडियो आपके पास आ जाएगी जी। आज का फिर से विषय में आ जाते हैं। लिखा है, यह एक सच्चाई जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। वो क्या है मैं बता देता हूं। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर वो ये पोस्ट दिख रहा होगा कि लिखा है, आज मसीहत में कुछ ठीक नहीं है शिक्षाओं के मामले में। आपने ठीक सुना, आज प्रभु के देह में, आज पूरी दुनिया में जितना प्रभु का प्रचार होता है, जितना प्रभु की बातें लोग प्रचार करते हैं, उसमें कुछ ठीक नहीं है। अभी की बात कर रहा हूं, और शिक्षा के अंदर की बात कर रहा हूं, शिक्षा के मामले की बात कर रहा हूं, प्रभु की बातों की बात, मामले की बात कर रहा हूं। साउंड डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग आपने सुना होगा, उसकी बात कर रहा हूं। आज ईसाई धर्म तीसरे कैटेगरी में आता है, या मेजर के कैटेगरी में आता है ईसाई, और ईसाई धर्म में भी गड़बड़ चल रही है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो यीशु को मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो समझदार है उनको समझ जाएंगे। मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों की बात कर रहा हूं, जीसस फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, नॉट किसी धर्म का फॉलोअर्स, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ही गड़बड़ बढ़ चुका है, बहुत ही गलत बातें आ चुकी है, और जो बातें आई है मैं आपके बीच में रखूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? आशा करता हूं आप सब तैयार होंगे। दूसरा यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय वचन 10, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 10, लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे। कौन सी शिक्षा? साउंड डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। तो कहता है, यदि यही शिक्षा साउंड डॉक्ट्रिन न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। मैं फिर से वही पोस्ट रख देता हूं जो अभी आपके बीच में रखा था, कि यह एक सच्चाई जानने के बाद, ये जो अभी मैं सच्चाई रखूंगा, उसको जानने के बाद, उसको पहचानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे अभी तक आप जी रहे हो वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। दिमाग बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे। मसीहत को लेकर, प्रभु यीशु को लेकर, बाइबल को लेकर, प्रचारकों को लेकर, आपके अपोस्तल को लेकर, आपके बिशप को लेकर, आपके रेवरेंट लीडर, वर्शिपर, आपका कोई भी क्यों ना हो, उसको लेकर आपकी आज सोच इस वीडियो के जरिए बदल जाएगी। जी हाँ, ठीक सुना। इस पोस्ट को देखिए, अब वक्त है दहाड़ने का। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अब वक्त है
दहाड़ने का, और नीचे लिखा है खुद को सियाना बनाने का, खुद को होशियार, समझदार, बुद्धिमान, चतुर बनाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि रख देता हूं, क्योंकि अब वक्त है सच्चाई जानने का। अब आपको, ध्यान से पढ़िए, अब आपको खुद को ही जांचना होगा शिक्षाओं को, क्योंकि सवाल है आपके अनंत काल के जीवन का। क्यों ऐसा क्यों लिखा हूं मैं आपको बताता हूं। आज विश्वासी, वो चाहे नया विश्वासी हो या पुराना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या अभी 5 साल का भी, वो पूरा का पूरा डिपेंड हो चुका है उनके सेवकों के ऊपर। वो पूरे के पूरे पूरे निर्भर हो चुके हैं उनके पास्टरों के ऊपर। शायद आप भी हो सकते हो, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो कि आप अपना जीवन पास्टर के ऊपर रख दिया, आपकी बातें पास्टर के ऊपर है, आपका जीवन पास्टर के ऊपर निर्भर है। तो आपको खुद को ही जांचना होगा। वजह यह है कि आजकल के प्रचारक, आजकल के सेवक बिगड़ गए हैं। आपने ठीक सुना दोस्तों, आजकल के प्रचारक विश्वास योग्य नहीं रहे, आजकल के सेवक विश्वास योग्य नहीं रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपको अभी तक दूध ही पिलाया जा रहा है। आपको अभी तक, जबकि पौलुस कहता है 13:11 में, 1 कुरिन्थियों 13:11 में, कि तुमको, पौलुस कहता है कि जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया, जब मैं होशियार हो गया, जब मैं चतुर हो गया, तो मैंने सबसे पहले है ना वो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बातें छोड़ दी का मतलब होता है वो दूध छोड़ दिया। राइट, सुना आपने, सही सुना आपने, वो बालकों की बातें छोड़ दी। तो इसलिए कहा था कि अब वक्त है सच्चाई जानने का। और सच्चाई जानना किसको है? खुद को। तैयारी करनी किसको है? खुद को। मेहनत करना किसको है? खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के प्रचारक, आज के युग के प्रचारक बहुत ही बिगड़ गए हैं। आजकल के प्रचारक भेड़िए हो चुके हैं। मसीह की देह में कम से कम 99% लोग बिगड़ गए। 99%। वो 1% लोगों को ढूंढना, पास्टरों को ढूंढना, लीडरों को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। नहीं तो बाकी के 99.9% जो बाकी के जो लोग हैं, वो कैटेगरी लगाए है पास्टर का, उन्होंने टाइटल रखा है अपोस्तल का, बिशप का, जो आप कहते हैं पापा वाला, उसका, भविष्यद्वक्ता का, है ना, सबका टाइटल, सबका ऐसा उनके नाम के आगे टैग रख चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? वो गलत है। प्रॉब्लम ये है कि वो भेड़िए है जो प्रभु यीशु के नाम पे आए हैं, और बहुत सारे लोग उसमें फंस चुके हैं और वो मानना नहीं चाहते कि वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो, उनको लगता है कि अगर हम माने तो इसका मतलब हम गलत साबित हो जाएंगे। उनका ईगो हर्ट होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं अभी, जो कहते हैं कि हमारा पास्टर तो सही है, हमारा पास्टर तो सच्चा वाला है, हमारा पापा सही है, हमारा बिशप सही है, रेवरेंट सही है, अलाना फलाना। इसलिए कहा था कि अब आपको खुद को ही जांचना होगा, क्योंकि शिक्षाओं को, क्योंकि सवाल आपके अनंतकाल के जीवन का है। आपके पास्टर के चलते आप अपना अनंतकाल का जीवन खो बैठोगे, आपके लीडर के चलते आप अपना अनंतकाल का जीवन खो बैठोगे, आपके वर्शिपर के चलते अनंतकाल का जीवन खो बैठोगे। तो आपको जो मुझे अभी सुन रहा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ दोस्त, मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ। सर, मेरे से बड़े हैं तो सर बुला रहा हूँ, मेरे से छोटे हैं तो छोटा भाई बोलकर आपको समझा रहा हूँ। तो आपको खुद को जांचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है आपके अनंतकाल के जीवन का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे आपके पोस्ट में दिख रहा होगा, माफ करना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको अभी तक दूध पिलाया जा रहा है। राइट नाउ, अभी भी आपको अच्छी बातें सिखाई जा रही है, आपको आशीषित वाली बातें सिखाई जा रही है, आपको चमत्कार वाली बातें सिखाई जा रही है, आपको है ना ऐसी बातें सिखाई जा रही है जो प्रभु कभी भी नहीं सिखाया। आपको वो बातें सिखाई जा रही है। और प्रॉब्लम ये हो चुका है कि विश्वासी ऐसा विश्वास करने लगे पास्टरों के ऊपर कि वो यीशु से ज्यादा, बाइबल से ज्यादा, प्रभु के वचनों से ज्यादा पास्टर पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, आंख बंद करके उनके पीछे भाग रहे हैं। वाह!
तो इसलिए लिखा था कि आज खुद को जांचना पड़ेगा, खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद को ही खुद का तैयारी करनी पड़ेगी। पहला कुरिन्थियों 13:11 वापिस से पढ़ते लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था। पौलुस कहता है बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। जब शुरुआत में आते हैं विश्वासी बोलते हैं मेरा पास्टर, मेरा अपोस्तल, मेरा बिशप, मेरा सब कुछ, उनकी जो समझ थी वो बालकों की सी थी। लेकिन पौलुस कहता है कि परंतु जब सियाना हो गया, जब चतुर हो गया, या जब मैं होशियार हो गया, मैं बड़ा हो गया, मेरी बुद्धि विकसित हो गई, तो मैं बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों की बातें छोड़ दी। लेकिन पोस्ट को देखिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अपने आप को सुधारो। वाह, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ रहे। पौलुस कहता है कि जब मैं बड़ा हो गया, मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आपकी बात करते चलो। आप शुरुआत में आए, आपको 10 साल हो गया, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ रहे हो। आपको 5 साल हो गए, अभी भी नहीं छोड़ रहे हो। 5 साल का छोड़ो, मैं अभी कहता हूं कि अगर आप 2 साल या 1 साल के भी विश्वासी हो ना, तभी आपको बालक बनकर नहीं रहना है। उस 1 साल में ही आपको सियाना बन जाना चाहिए था, आपको होशियार बन जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ रहे। किसको? दूध को। इसलिए वो भावुकता में अपना जो बुद्धि है वो खो बैठते हैं। उनको अगर कुछ सच्चाई बताए, बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिनको अभी सच्चाई बताते तो उनको चिढ़ आती है सुनने से, उनको गुस्सा आता है सुनने से, उनको नफरत होती है सुनने से। तो उनकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद हो जाती है और वो इमोशनली सुनने लगते हैं कि हमारे बिशप को, हमारे सेवक को गलत कैसे बोला, गलत कैसे प्रचार किया। लेकिन चेक बिल्कुल भी नहीं करते, ढूंढते नहीं है कि सही बोला कि गलत बोला, कि वाकई में ही सही बोला है या हमें ही लगता है कि ये गलत है, या वाकई में गलत बोला। ये चेक नहीं करते। वजह क्या है? दूध को नहीं छोड़ रहे हैं ना। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस आजकल मस्जिद में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूध पीने वाले मसीह, अपने आप को सुधारो, क्योंकि आजकल आप अपने कानों को जो पसंद आता है वही सुनते हो। प्रॉब्लम आजकल आप अपने कानों को जो पसंद आता है ना, आप वही सुन रहे हो। जबकि सुनना था मसीह का, जबकि सुनना था वो जो कानों को पसंद नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो वो जो कानों को पसंद आता है। वचन को भी रख देता हूं, 2 तीमुथियुस 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत ज्यादा तादाद में उपदेशक का मतलब होता है प्रचारक, उपदेशक का मतलब होता है उपदेश देने वाला। और वो उपदेशक जो आज पास्टर के रूप में चल रहा है, वो उपदेशक जो अपने नाम के आगे बिशप लगाता है, वो उपदेशक जो वर्शिपर लगाता है अपने नाम के आगे, लीडर लगाता है अपने नाम के आगे, प्रभु का दास या दासी लगाता है अपने नाम के आगे, उनकी बात कर रहा हूं। और कहता है कि वो लोग, कौन से लोग जो अपने कानों के अनुसार, जो उनके कानों को पसंद आता है वो सुनना पसंद करते हैं, वो लोग बटोर लेते हैं। सुनिए, अगर ये पास्टर गलत लगा तो उसको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे। वो देखेंगे, आप देखते भी होंगे कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर सही प्रचार कर रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा। अगर ये प्रचार चमत्कार के ऊपर बात करता है, मैं उसकी सुनूंगा। अगर वो है ना चेतावनी देता है, मैं उसकी नहीं सुन। ऐसे है ना बटोर लेते हैं, इधर से उधर से, इधर से, ऐसे ना बटोर लेते हैं। तो कहता है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेशक नहीं सह सकेंगे, मतलब वक्त भी ऐसा आएगा कि सुनना तक पसंद नहीं करेंगे। अब आपको शिक्षक बनना होगा, सही सुना, अब आपको शिक्षक, टीचर बनना होगा, ताकि इस वचन के जरिए बात करता। और अभी लास्ट में भी आ गए हम। 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और कहता है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको ऐसा प्रचारक बनना होगा, ऐसा शिक्षक बनना होगा। वजह क्या है? आजकल मसीहत में कोई भी सही प्रचारक नहीं है। तो अगर आपको खुद को बचाना है तो खुद को ही टीचर बनना होगा, खुद को ही शिक्षक बनना होगा, खुद को ही टीचर के लेवल का बनना होगा कि कोई ऐरा गैरा आकर आपको भटका ना दे, भरमा ना दे।
और आपको ऐसा बनना होगा जो सत्य के वचन को, प्रभु के वचन को, परमेश्वर की बातों को ठीक रीति से काम में लाता हो, ठीक रीति से। इसलिए कहा था कि अब वक्त है दहाड़ने का और खुद को सियाना बनाने का, होशियार बनाने का। अब वक्त आ चुका है दोस्तों, वक्त आ चुका है। या ख़त्म हो गया अपना विषय। आशा करता हूँ ये बातें आपको पता चली, समझ में भी आया। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि आजकल ऐसे प्रचार करने बंद हो गए हैं। मसीह मंथन हमें उठकर दिखता है जो ऐसे प्रचार करते हैं आजकल। डैनियल राज हमें उठकर दिखता है जो ऐसे प्रचार करते हैं आजकल। जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों को बोलो, उनको काउंसलिंग करो कि सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, अपना दिमाग बदलो। ऐसा काउंसलिंग करना पड़ेगा जी। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।